महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती और गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। प्राचीन काल से विभिन्न विद्वानों ने गणित में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीर, भास्कर द्वितीय, श्रीनिवास रामानुजन आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत ही कम उम्र में श्रीनिवास रामानुजन ने एक विशिष्ट प्रतिभा को दर्शाया। उन्होंने कई उदाहरण निर्धारित किए हैं, जैसे अनंत श्रृंखला, संख्या सिद्धांत, गणितीय विश्लेषण आदि। 22 दिसंबर 2012 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की 125वीं जयंती के अवसर पर चेन्नई में आयोजित एक समारोह में यह घोषणा की कि हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रकार हर साल पूरे देश में 22 दिसंबर 2012 से गणित दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय गणित दिवस का महत्व हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिवस को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य लोगों में मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इस दिन गणित शिक्षकों और छात्रों को शिविरों के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है और संबंधित क्षेत्रों में गणित और अनुसंधान के लिए शिक्षण सामग्री के विकास, उत्पादन और प्रसार पर प्रकाश डाला जाता है। भारत में विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। लोग अपनी प्रतिभा को सबके सामने दर्शाते हैं। गणित के ज्ञान को सीखने समझने के लिए यूनेस्को और भारत ने एक साथ काम किया। इसके साथ ही छात्रों को गणित में शिक्षित करने और दुनिया भर में छात्रों और शिक्षार्थियों के लिए ज्ञान फैलाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। NASI, द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया, इलाहाबाद में स्थित सबसे पुरानी विज्ञान अकादमी है। यहाँ हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने के लिए कार्यशाला आयोजित की जाती है। देश भर के विद्वान यहाँ आते हैं और गणित और श्रीनिवास रामानुजन के गणित में योगदान पर चर्चा करते हैं। कार्यशाला का विषय वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक भारतीय गणितज्ञों के योगदान पर गहन चर्चा के बाद महत्वपूर्ण वार्ता प्रस्तुत होती है। भारत के सभी राज्य अलग अलग तरीके से राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं और गणितीय क्विज आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में गणित की प्रतिभा और पूरे भारत के छात्र भाग लेते हैं। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को झरोड़, तमिलनाडु में हुआ था और 26 अप्रैल 1920 को कुंभनम में उनका निधन हुआ था। उनका परिवार ब्राह्मण जाति का था। 12 साल की उम्र में उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में ज्ञान प्राप्त किया और किसी की सहायता के बिना उन्होंने अपने विचारों को विकसित किया था। केवल 15 साल की उम्र में उन्होंने शुद्ध और अप्लाइड गणित में जॉर्ज सोब्रिस केर के सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट की एक प्रति प्राप्त की थी। उनका बचपन गरीबी में गुजरा। वह स्कूल में पढ़ने के लिए किताबें उधार लेते थे, कई बार दोस्तों से किताबें पढ़ने के लिए लेते थे। श्रीनिवास रामानुजन ने घर की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्लर्क की नौकरी की और जब उन्हें समय मिलता तो वह गणित के सवालों को हल करते थे। एक बार एक अंग्रेज ने उनके द्वारा लिखे पत्रों को देखा तो वह उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और श्रीनिवास रामानुजन को पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पास भेजते। फिर उन्होंने अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचाना और उसके बाद दुनिया भर में उन्हें प्रसिद्धि मिली। उनके शोध पत्र 1911 में जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुए थे। उन्होंने बिना किसी की सहायता से लगभग 3900 परिणामों को मुख्य रूप से पहचान और समीकरणों के साथ इंगित किया था। उनमें से कई परिणाम मूल और उपन्यास हैं, जैसे रामानुजन प्राइम, द रामानुजन थीटा फंक्शन, पार्टीशन फॉर्मूला और मार्क थीटा फंक्शन। इन परिणामों ने आगे कई अन्य शोधों को प्रेरित किया। उन्होंने डिवर्जेंट सीरीज के अपने सिद्धांत की खोज की। रीमेन श्रृंखला, अंडाकार इंटीग्रल, हाइपर ज्यामितीय श्रृंखला और जेटा फंक्शन के कार्यात्मक समीकरणों पर काम किया।